हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सबके भी देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट पूछे कि सर जो बिहार के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय है उसमें प्रधान शिक्षक के लिए जो 40,506 पद आए हुए हैं उसमें कौन लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो देखिए इसी पर हम आपको, क्योंकि देखिए ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत लोग को पता नहीं है इसमें कि कैसे मतलब बीपीएससी जो जारी किया है कि इसमें एग्ज़ाम के थ्रू बहाली होगा, तो कौन लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं उसी पर हम वीडियो लेके आए। देखिए सबसे पहले आपको बता देते हैं कि देखिए जो प्राथमिक विद्यालय में जो प्रधान शिक्षक का जो पद आया है, देखिए एकदम इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, एकदम स्पष्ट। यहाँ देख लीजिए कि आपको क्या होना चाहिए कि 8 साल तक लगातार क्या होना चाहिए कि न्यूनतम 8 साल तक लगातार आपके पढ़ाने का एक्सपीरियंस होना चाहिए, समझे। यानी वो भी कौन स्कूल में, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ चीज़ तो हम बाद में बताएंगे, लेकिन जिनका अनुभव यानी इसमें एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है कि आपको। लेकिन ये चीज़ देखिए, ये चीज़ अभी चल रहा है कि हटाया जाए एक्सपीरियंस, तो वो बहुत अच्छा रहता है क्योंकि बीएड या जो सीटेट कर लिए हैं, बीएड और सीटेट क्वालिफाई, उनको मौका देना जाना चाहिए। क्योंकि देखिए अब मान लीजिए 8 साल में तो लोग जो भी टीचर होंगे, प्रधानाध्यापक होंगे, तो उनका तो एंती 8 साल हो गया है एक्सपीरियंस, यानी 2012 से पहले बहाली हुआ होगा, वही लोग इनमें मतलब इसमें आएंगे। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, पहले इसको हम पढ़ देते हैं। लिखा हुआ है कि शिक्षा विभाग बिहार के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक के कुल 40,506 पद, बहुत ज़्यादा पद होता है। देखिए इसमें बीपीएससी एग्जाम लेगी, सिर्फ एक लिखित परीक्षा होगा जिसमें जीके जीएस मैथ यही सब पूछा जाएगा, और जिसमें जिनका मतलब आरक्षण के अनुसार इसमें सीट भी दिया गया है कि किनको कितना सीट है, उसी के अनुसार उनका सीट अलॉट होगा, समझे। तो जो भी लोग जो मतलब देखिए जिनका बहाली हुआ होगा 2012 में, जिस 14 में बहाली हुआ था उससे पहले जिनका भी बहाली हुआ होगा, समझिए वो थोड़ा भी मतलब पढ़ा रहे होंगे आप, उनके अति होगा, वो लोग को बहुत फायदा होगा। देखिए इसीलिए कहा जाता है कि सरकारी स्कूल में भी पढ़ाना चाहिए। जो नहीं पढ़ाए होंगे स्कूल में उनको निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा, समझे। तो वही लिखा हुआ है कि पदों पर नियुक्ति हेतु सुयोग भारतीय नागरिक तथा बिहार राज्य के निवासी उम्मीदवारों से विहित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश बिहार लोक सेवा आयोग पटना के वेबसाइट www.bpsc.bih.nice इन पर प्रदर्शित है। इन रिक्त पदों की कोटिवार मतलब इतना सीट है, मतलब अनारक्षित यानी युवा में आपका 16,204 सीट है, समझे। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग मतलब ये सब सीट है, समझे। तो आप देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ लिखा हुआ है, शैक्षिक वेतनमान है आपका 30,000 रुपये जो दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ बताते हैं, शैक्षिक योग्यता क्या होना चाहिए। देखिए पहला कह रहा है कि भारत का नागरिक हो तथा बिहार राज्य के निवासी हो। फिर है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 50% अंकों के साथ स्नातक उत्तीर्ण हो। यानी कोई भी मतलब विश्वविद्यालय से क्या होना चाहिए कि 50% अंकों के साथ क्या होना चाहिए, स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग, महिला एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए न्यूनतम निर्धारित अंक में 5% की थ्रू, यानी 45% भी किनका होगा, यानी जनरल छोड़ के उनका हो जाएगा, समझे। मौलाना मजरूल हक अरबिक एवं फारसी विश्वविद्यालय पटना बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रदत्त आलिम की डिग्री एवं कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त शास्त्री की डिग्री को स्नातक के समतुल्य माना जाएगा। यानी ये लोग जो भी डिग्री किए होंगे उनको क्या ग्रेजुएशन के समतुल्य माना जाएगा। अब देखिए अब अगला होना चाहिए मान्यता प्राप्त संस्था से डीएलएड, बीटी, बीएड, बीएड, बीएससी एड, बीएलएड उत्तीर्ण हो। यानी डीएलएड बीएड वाले होंगे वही लोग फॉर्म भर सकते हैं, समझे। अगला लिखा है वर्ष 2012 या उसके बाद नियुक्त शिक्षक हेतु शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण हो एवं 2012 से पूर्व नियुक्ति शिक्षकों के लिए दस्ता परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। यानी देखिए, यानी करा 2012 के बाद जो टीचर का बहाली हुआ है, यानी 8 साल बोला था, मतलब उनका तो पूरी ही गया है। तो 12 में जिनका बहाली हुआ है, यानी योगदान से डेट जोड़ा जाता है, समझे। तो 2012 या उसके बाद जो नियुक्त शिक्षक है उनको जो सीटी होता है, यानी सीटेट हो या आपका बीटेट हो, कोई पात्रता परीक्षा को क्या करना होगा कि पास करना होगा, समझे। और वर्ष 2012 से पहले जो होंगे तो उनके लिए दस्ता परीक्षा यानी एक एग्जाम हुआ था उसमें उत्तीर्ण होना क्या है, अनिवार्य है। अगला लिखा है, नोट में लिखा हुआ है शिक्षक पात्रता परीक्षा में अभिप्रेत है कि बिहार सरकार अथवा केंद्र सरकार द्वारा प्राधिकृत
संस्थान द्वारा वर्ग 1 से 5 एवं वर्ग 6 से 8 में शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु आयोजित होने वाली पात्रता परीक्षा, यानी वही में आपको पास करना होगा, समझे। अब इंग्लिश में वही चीज़ लिखा हुआ है। अनुभव देखिए, सबसे जरूरी चीज़ है अनुभव। अनुभव में क्या लिखा हुआ है कि वही लोग भर सकते हैं जिनको अनुभव होगा। देखिएगा, पंचायती राज संस्था, यानी गांव में जो मिडिल स्कूल होता है, पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था अंतर्गत पंचायत प्रारंभिक शिक्षक या नगर प्रारंभिक शिक्षक के मूल कोटि के पद पर न्यूनतम 8 वर्ष की लगातार सेवा होना चाहिए। यानी लगातार आपको क्या करना चाहिए कि 8 साल तक आप सेवा दिए, यानी जहिया आपका क्या हुआ है योगदान दिए हैं उससे जोड़कर, और आपका इसमें डेट देगा कि इतना तक आपका डेट पूरना चाहिए, 8 महीने 8 साल, समझे। वही कह रहा है कि पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय, देखिए पंचायत शिक्षक का भी बहाली होता है, नगर शिक्षक का भी होता है प्राथमिक विद्यालय में, समझे। तो उसमें आपको क्या करना होगा कि कम से कम कितना, तो कम से कम कितना 8 वर्ष तक आपको लगातार सेवा मतलब दिए हुए होंगे, समझे। फिर लिखा है पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था अंतर्गत स्नातक से जिनकी सेवा संपुष्ट हो उस अवधि की गणना योगदान की तिथि अथवा प्रशिक्षण अथवा प्राप्त की तिथि जो बाद ही आधार पर की जाएगी, यानी जो स्नातक शिक्षक है वो लोग भी मतलब सेवा संपुष्ट हो वो भी कर सकते हैं, समझे। अब देखिए नोट में लिखा हुआ है शैक्षिक योग्यता एवं अनुभव से संबंधित सभी प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 22/4/2022 के पूर्व का निर्गत होना चाहिए। यानी आपका शैक्षिक मतलब 22/4/2022 22 अप्रैल 2022 के पूर्व क्या होना चाहिए, निर्गत होना चाहिए, अन्यथा उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। यानी शैक्षिक योग्यता होना चाहिए, मैंने 22 तारीख के लिए आपका 8 वर्ष मतलब 8 वर्ष पूर्ण जाना चाहिए, समझे। सभी प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन भरने की तिथि से क्या होना चाहिए, पहले होना चाहिए। उम्र सीमा है बिहार सरकार पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था अंतर्गत कार्यरत शिक्षक के लिए न्यूनतम अधिकतम आयु सीमा अलग से निर्धारित नहीं की जाएगी, परंतु अधिकतम सीमा 1/8/2021 तक मतलब 40 वर्ष से क्या होना चाहिए, अधिक नहीं होना चाहिए, समझे। लिखित परीक्षा है आपका, यह लिखित परीक्षा 150 अंक की होगी, जो वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय होगी, जिसमें सामान्य अध्ययन से 75 अंक तथा डीएलएड विषय 75 अंक का होगा। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा एवं गलत उत्तर के लिए तो निगेटिव मार्किंग भी है, समझे। और परीक्षा 2 मतलब घंटे की, साक्षात्कार इसमें नहीं है, ना इंटरव्यू नहीं है, समझे। फिर उसके बाद इसमें आरक्षण का दिया हुआ है, कितना पर किस कौन पास हो सकते हैं, पाठ्यक्रम आयोग के साइट पर भी दिया गया है, समझे। और लिखित परीक्षा के आधार पर क्या होगा कि मेगा सूची बनेगा, समझे। आरक्षण वही जो है। अब आपको क्या क्या जाति प्रमाण पत्र देना होगा, स्थानीय निवास मूल प्रमाण पत्र देना होगा, और पिछड़ी जाति एवं अत्यंत पिछड़ी जाति के उम्मीदवारों को क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य है, समझे। तो ये सब आपका क्या है कि इतना है, लेकिन मेन इसमें क्या है, अनुभव दे दिया है, जो समझिए कि मतलब अनुभव नहीं दिया जाना चाहिए, समझे। उसके बाद इसमें कुछ खास नहीं दिया हुआ है, मतलब वही प्रमाण पत्र यही सब है। तो क्या कि मतलब अनुभव नहीं देता तो जो बीएड किए हुए सीटेट क्वालिफाई वो लोग डाल देते, समझे। अनुभव आपका 8 माह दे दिया, 8 साल दे दिया है, जो ये मतलब नहीं ठीक है, समझे। थैंक यू।